नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर दिल्ली के जापानी पार्क में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया। तो साथ ही चढ़ावा चोरी के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर केजरीवाल ने देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, केंद्र और 21 राज्यों में सरकारें बनाई और बदले में भगवान श्री राम के साथ विश्वासघात किया। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए हमला बोल दिया। दलील ये कि जब जब चुनाव आते हैं केजरीवाल हिंदू होने का नाटक करने लगते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। रोहिणी के जापानी पार्क में सुंदरकांड। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। हवा चोरों के लिए फांसी की डिमांड। अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर काशी, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की उलटबाजी। आस्था पर आघात करने वालों को दी जाए फांसी। आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री रामचंद्र जी का आदेश है, हर राम भक्त को आदेश है कि जिन लोगों ने ये डकैती की है, जिन लोगों ने चोरी की है, भगवान के घर में डाका डालना महापाप है, उन्होंने महापाप किया है। और जो लोग चोरी कर रहे थे वो राम को भगवान नहीं मानते। अगर वो राम को भगवान मानते तो वो कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। उनको डर लगता कि अगर हम भगवान के घर में चोरी कर रहे हैं तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के साथ जापानी पार्क में सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लेने के बाद केजरीवाल ने माइक संभाला और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। चढ़ावा चोरों को फांसी दिलवाने की शपथ के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी के रहते चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के लोगों ने ही चोरी की और इसलिए बीजेपी और उसके संगी साथी चढ़ावा चोरों को बचाने में जुटे। पूरा ढांचा डकैतों की ढाल बनकर खड़ा हो गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। रोहिणी के जापानी पार्क में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ समाप्त होते ही
अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी और घोटालों के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने के खातिर एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। सबसे पहले खुद ही हस्ताक्षर किया, इस आह्वान के साथ कि हर राम भक्त इस कैंपेन का हिस्सा बने, फांसी की सजा दिलाने की मांग वाले कैंपेन में अपना सिग्नेचर करें। उनको राम के नाम पे वोट चाहिए, वो राम के नाम पे देश को लूटते हैं, वो राम के नाम पे जनता को लूटते हैं, वो राम के नाम पे सरकार को लूटते हैं, लेकिन राम को भगवान नहीं मानते। आज यहां जितने लोग आए हैं और जो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, सब राम भक्त आज से ये शपथ लें कि हमें उन सब लोगों को फांसी चढ़वानी है जिन जिन लोगों ने भगवान राम के यहां डकैती करने की हिम्मत की है। केजरीवाल के इस राम भक्त रूप ने हिंदुत्व की सियासत के स्वयंभू ठेकेदार बीजेपी को बुरी तरह बेचैन कर दिया और पार्टी की पूरी पलटन केजरीवाल को राजनीतिक और चुनावी हिंदू बताने लगी। लेकिन केजरीवाल ने सवाल दागा कि राम के नाम पर वोट किसने मांगा था, राम के नाम पर चुनाव किसने जीता था, राम के नाम पर सत्ता किसने लूटी थी। जब भी चुनाव आता है तब आपको राम याद आते हैं, तो केजरीवाल साहब राजनीतिक हिंदू हैं। अब जो बंगाल में, असम में जो चुनावी परिणाम आए हैं उनसे घबरा के, क्योंकि अब पंजाब का चुनाव भी सिर पे आ गया, तो ये फिर से राम का ढोंग करना इन्होंने प्रारंभ किया है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं, ढोंग करने से कुछ नहीं होगा, सुंदरकांड की नौटंकी से कुछ नहीं होगा, आप पंजाब की जनता की सेवा में लगिए। पूरा देश जानता है कि किसने भगवान राम का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी केंद्र में सरकार बनाई, 21 राज्यों में सरकार बनाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ भी इनका कोई वो नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने रोहिणी में केजरीवाल के इस सुंदरकांड को भी सियासी नाटक बता दिया। लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम को लूटने वाले कौन हैं, यह बच्चा बच्चा जान चुका है। आज फिर इनकी नौटंकी प्रारंभ हो गई है। 2024 जनवरी में भी इन्होंने सुंदरकांड महीने में एक बार, एक मंगलवार को कराएंगे और 2200 जगह पे होगा और साल भर तक होगा, क्योंकि उस समय 2024 का चुनाव आ रहा था। उस समय जो सुंदरकांड हुए उसकी भी जानकारी केजरीवाल साहब दे दें, वो भी राजनीतिक सुंदरकांड था। ये जो सुंदरकांड की नौटंकी अभी फिर इनको याद आई है। मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पलटन पर जो इल्जाम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लगाए, ठीक उसी इल्जामों का पन्ना लिए बीजेपी विधायक हरीश खुराना भी नामुदार हुए। दलील ये कि ये हिंदू होने का स्वांग है। लेकिन आप नेताओं ने सवाल दागा कि क्या चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी स्वांग नहीं है? अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है। देखिए, आगे सीईओ कौन बनेगा नहीं बनेगा वो तो सरकार तय करेगी।
पहले भी ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया। ट्रस्ट के अंदर मेंबर सरकार ने बनाए और पिछले 5 साल से इस राम मंदिर के अंदर अलग अलग स्तर की लूट की खबरें आती रही। पहले बताया गया कि 2 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की राम मंदिर को बेची गई। तो चूना किसको लगाया? भगवान राम को लगाया। चंदा चोरी पर सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला था, फिर कांग्रेस भी इस अभियान में कूद पड़ी। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा दिक्कत केजरीवाल से हो रही है, क्योंकि वो उसी सनातन चोले में सनातन के नाम पर सियासत करने वालों की पोल खोल रहे हैं। हालांकि विपक्ष के भी कई साथी केजरीवाल पर आरएसएस को लेकर नर्म रुख अपनाने और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब साधु संतों में भी चढ़ावा चोरी को लेकर बगावत जैसे हालात पैदा होते दिख रहे हों, एक खेमा योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा हो तो दूसरा खेमा यूपी के सीएम और पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा हो, ऐसे में केजरीवाल का सुंदरकांड पाठ दर्द तो देगा ही। निवेदन किया है कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी को सर्वोच्च पद पर आजीवन के लिए रखा जाए। हनुमानगढ़ी से किसी एक महंत को रखा जाए, संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को रखा जाए और श्री चंपत राय जी को यथावत रखा जाए। साथ ही साथ में बड़ी जगह के महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी को रखा जाए। बावन मंदिर के महंत श्री वैदेही वल्लभ शरण जी को रखा जाए, जिससे आने वाले समय में फिर से चोरी इत्यादि इस तरह से न हो। ये अच्छा है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो लीपापोती की ही हो रही है। जब ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है और एसआईटी भी सरकार ने ही बनाई है, तो समझ लीजिए कि ये मामला वैसे ही है जैसे एक ही घर के लड़के कहें चलो चोर पुलिस खेलते हैं, तो कुछ लड़के पुलिस बन जाएं और कुछ लड़के चोर बन जाएं और खेलें चोर पुलिस और बाद में सब इकट्ठे होकर के खेल बंद होने के बाद आनंद करें। ऐसा ही खेल वहाँ पे हो रहा है, वही चोर वही पुलिस। क्या निर्णय होगा? 2014 में जब बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाली थी, तब से हिंदुओं का एक बड़ा तबका आंख मूंद कर बीजेपी का समर्थन कर रहा था, बीजेपी को हिंदुओं का रक्षक मान रहा था। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी ने इस विश्वास को हिलाकर रख दिया। हिंदुत्व के खेमे भी दो फाड़ होते दिख रहे हैं और लगता है केजरीवाल ने इसी गर्म लोहे पर हथौड़ा जड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।